तो भाई कैसे हो आप सब। मैं आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। तो अभी फ़िलहाल सुबह का मौसम कुछ ठीक नहीं है अपने फार्म के अंदर वाला। तो गायों को सभी को सूखा चारा डाला है। आज से सूखा ही डलेगा, सुबह शाम को मिलेगा हरा। तो हरा चारा सुबह खाती थी, तो अभी वो फ़िलहाल शांति से चारा नहीं खा रही, बाकी कुछ खड़ी है। और जैसे पहले खोला तो एक दूसरे के पीछे भाग रही थी, मार रही थी एक दूसरे को, क्योंकि यह अच्छा होगा वहाँ अच्छा होगा, इसलिए वो चारे को देख रही थी। लेकिन बाकी खा रही है, बाकी तो अभी नहीं खा रही। सुबह में मकई का सूखा चारा फार्म के अंदर डाला है, बाकी कुछ अच्छे से खा रही, बाकी कुछ नहीं भी खा रही। और इस साइड में अपने दोनों शैतान गौरी और लखन, तो अभी ये खुले रहेंगे। गौरी को कल दोपहर को मेरे को लगा था कि मांस लगाना पड़ेगा, लेकिन कुछ ज़्यादा गई नहीं खेत में, तो मांस नहीं लगाया। तो आज देखते हैं, अगर आज जाएगी तो मांस लगाऊंगा, या फिर बिना मांस के ही लखन के साथ रहने दूंगा खुली। देखो ऐसे मस्ती करती है। बाकी लखन पूरा दिन एक जगह बैठा है, जहाँ बैठ जाता है वही बैठा रहता है, सीधा शाम को ही आता है। थोड़ी देर अभी भाग दौड़ करेगा और कहीं जाके बैठ लेगा, तो कोई दिक्कत नहीं लखन की। राम जी सामने बंधे हुए हैं, राम जी अभी खुल नहीं सकते। और लक्ष्मी ये रही, तो लक्ष्मी को भी और राम जी को भी जो भी चारा देना है यहीं पे जगह पे ही मिलेगा, कुछ जो कुछ भी देना है वो सब कुछ। और इस साइड में दोनों बैल कल फार्म पे ही थे, तो आज जाएंगे चरने के लिए। आज तो कुछ खेत में काम नहीं है, सामने वाले खेत का काम तो कल ही निपटा दिया था। आज दूसरे खेत का नंबर है, जो कि आज अभी मजदूर अभी तक आए नहीं है। आने के बाद सीधा दूसरे खेत में काम चालू होगा। और आज इन चारों शैतानों को यहाँ बांध दिया है, बांध पे हरा चारा, इसलिए तो ये भी खा लेंगे। यहाँ पे मूंगफली थी इसलिए बांध नहीं रहे थे, लेकिन आज मूंगफली नहीं है, तो आज यहाँ पे दोनों खाएंगे। तो ये चारों खाएंगे, और इन चारों के साथ मुझे लगता है ये दो भी रहेंगे, इन्हीं के साथ रहेंगे आसपास। तो यहाँ के जो काम थे वो सारे हो चुके हैं। अभी ट्रैक्टर को थोड़ा रेडी करना है, जो ऊपर वाला पतरा है अपनी ट्रॉली को वो लगाना है, क्योंकि आज दोपहर के बाद ये सारी मूंगफली उठा के ट्रॉली के अंदर भरनी है और यहाँ पे लेके आनी है। सामने बैलगाड़ी के उधर की साइड डालना है मशीन में निकालने के लिए मूंगफली। तो उसी के लिए चाचा जी और छोटा भाई पतरा बाहर निकाल रहे हैं, और वो सारा ट्रॉली के ऊपर बिठाना है। और जो मूंगफली है वो सारी आएगी। और इस जगह पे भी कल जो अपने ट्रैक्टर की फावड़ी थी उससे पूरी जगह एक समान कर ली, ये देखो सारी। तो अभी इस जगह पे मूंगफली डलेगी। ये देखो पूरी जो चीज़ें हैं घर के अंदर रखी हुई थी, रास्ता है चारे के ऊपर से जाना पड़ेगा, उधर के घर में से निकाल के लेके आनी है। तो क्या भी निकाल रहे हैं और अभी ट्रॉली को ये लगाना है। तो यहाँ के जो काम थे हो चुके, अभी उस वाले फार्म के ही काम बाकी है। हमने जो बटेर पकड़ के रखी थी कल, वो अभी तक राजा के घर में ही है, राजा भी उसी के घर में है। तो उनका भी कुछ ना कुछ बंदोबस्त जल्द से जल्द करना पड़ेगा। तो अभी ट्रैक्टर से मूंगफली निकालने का काम हो चुका है शुरू, मजदूर आने बाकी है। लेकिन पहले ही खेत में ट्रैक्टर से चला ले रहे हैं। अगर मजदूर आएंगे तब फिर वो सीधा उठाने का काम करेंगे, अगर तब हम निकालने का काम करेंगे तो फिर वो मजदूर उतने टाइम खड़े रहेंगे। तो उनके आने से पहले इस वाले खेत में काम चालू कर दिया है, जो कि अभी ट्रैक्टर से चाचा जी पहले मूंगफली को उखाड़ ले रहे, फिर मजदूर आएंगे सिर्फ उठाने का काम करेंगे। तो अभी चाचा जी लग गए काम पे, अभी हम बाकी है। हम चल रहे हैं अभी उस वाले फार्म की सफाई के लिए। उधर से फिर हमें गाय चराने को भी जाना है, छोटा भाई आगे निकल गया, तो हम भी चलते हैं फिर उधर वाले फार्म की सफाई करेंगे। ट्रॉली का काम आधा अधूरा छोड़ दिया, क्योंकि दोपहर को ट्रॉली मजदूरों को लेके घर पे जाएगी छोड़ने के लिए। वो तो घर से महिंद्रा पिकअप पे आ रहे हैं, लेकिन यहाँ से जाने के लिए गाड़ी नहीं है। जिनकी गाड़ी छोड़ने के लिए आ रही है वो गाड़ी बाहर काम के लिए जा रही, तो हमें अपने ट्रैक्टर से ट्रॉली लेके जाना पड़ता है उनको छोड़ने के लिए। इसलिए ट्रॉली को रहने दिया, मजदूर छोड़ के आएंगे फिर हम ट्रॉली का काम करेंगे। और सामने है अपनी मुर्घास मिट्टी के अंदर दबाई हुई, और जो इतनी मिट्टी है एक साइड निकाली हुई, ये उस गड्ढे की मिट्टी है, जो कि मुर्घास निकलने के बाद ये वाली मिट्टी वापस से गड्ढे में डालना पड़ेगा, नहीं तो उस जगह पे गड्ढा ही रह जाएगा। फिर खेत में खेत के जो भी काम है वो करने के लिए फसल वसल लगाने टाइम उधर गड्ढा रहेगा। इसलिए ये वाली मिट्टी हमने स्टोर करके रखी इस साइड में, जो कि मुर्घास ख़त्म होने के बाद ये सारी उस गड्ढे में फिर से डाल देंगे। अगर मुर्घास सही बनी तो फिर ये गड्ढा बड़ा करेंगे, अच्छा बनाएंगे, फिर और अच्छे तरीके से फिर मुर्घास बनाएंगे। लेकिन पहले इतना तो बन जाए, इतना पहले ट्राई करेंगे हम। तो अभी कबूतर भी नीचे दाने खाने के लिए आए, तो उनको भी दाने देने हैं, बीमार को भी दवा और दाने देने हैं, फिर जाऊंगा मैं गाय चराने।
तो अभी गोरी को मास्क लगा दिया है, क्योंकि ये इस वाले खेत में जा रही थी थोड़ी बहुत, और अभी फार्म पे कोई रहने वाला नहीं है गोरी पे ध्यान रखने के लिए। कल पास वाले खेत में काम चल रहा था तो यहाँ पर थे सभी लोग, तो इस पे ध्यान रहती थी। आज दूरी पे है काम तो इस पे ध्यान नहीं रहेगी, इसलिए इसको मास्क लगा दिया है, जिससे भी ये कोई टेंशन नहीं रहेगा। और इन चारों को मैं वापस लेके आ गया हूँ, और चारों को सूखा चारा मैंने अभी दे दिया है। अगर वही रहते तो फिर पेट भरता नहीं, दोपहर को और चारा देना पड़ता, तो दोपहर को कम ही देंगे। मैंने अभी चारा दे दिया सूखा वाला, दोपहर को हरा दे देंगे थोड़ा। और इन दोनों को भी यहाँ पे बांध दिया है, क्योंकि अभी उनकी जगह है बेल, तो इन दोनों को टब में चारा 2 बार रखना पड़ता है, इतना चारा लगता है इनको, इसलिए मैंने यही बांध दिया। तो इनको भी अच्छा खासा चारा मिल गया है। तो अभी मुझे उस वाले फार्म पे चराने के लिए जाना है, उससे पहले मैं थोड़ा खाना खा लेता हूँ, फिर चलेंगे। तो इस जगह का जो भी चारा था, जो कि हमने कल ट्रैक्टर से इकट्ठा कर दिया था, सामने ये देखो यहाँ पे ढेर कर दिया है यहाँ पे, जो कि अभी ये गोबर खाद उठाने के बाद गोबर खाद की जगह डल जाएगा। फिर इसके ऊपर गोबर खाद डलेगी तो ये भी खाद बन जाएगा। तो आज तो इनको यहाँ पे बिल्कुल चारा नहीं है, क्योंकि अभी सीधा मिट्टी है यहाँ पे। चारा जो था वो सारा इकट्ठा हो गया। तो अभी इनको पहले सुबह का टाइम है अभी, तो बाहर से घुमा के लेके आना है। तो 12 बजे के बाद जो हमने बैलगाड़ी भर के रखी है वो यहाँ पे खाली हो जाएगी, दोपहर के बाद वो बैलगाड़ी वाला चारा खाएंगे। अभी तो इनको बाहर से लेके घुमा के लेके आऊँगा, थोड़ा बहुत वहाँ खा लेंगे, फिर दोपहर के बाद यहाँ पे। तो अभी सीधा यहाँ पे रोकना नहीं, सीधा यहाँ से मैं खुद आज इनको निकाल के ले जाऊँगा और बाहर से घुमा के लेके आऊँगा। तो अभी मेरे हाथ में है बटेर, और मैं फार्म से इसको काफ़ी दूर लेके आ चुका हूँ, क्योंकि वहाँ पे छोड़ते तो फिर अपने डॉग उसको कुछ हानि पहुँचाते, इसलिए अभी दूरी पे लेके आ गया हूँ। और मैंने अभी उसको छोड़ दिया, लेकिन वो सही से उड़ नहीं पाती, ये दिक्कत है उसकी। तो मैं तो छोड़ने वाला नहीं था, लेकिन ज़्यादा टाइम अपने पास रख के भी कोई फ़ायदा नहीं, वो तो दाने खा रही थी। लेकिन फ़िलहाल मैंने उसको अभी छोड़ दिया, और छोटी घास में बिल्कुल फार्म की तरफ ही जा रही। सामने ही अपने डॉग बैठे, सामने ही फार्म है, तो वो गलत दिशा में जा रही है। तो मैं आगे जाके इसको पीछे घुमाता हूँ। ये देखो ये चल रही है, ये चल रही है। तो मैं अभी उसको उधर भेजने की कोशिश करता हूँ कि उधर जाओ। मैं इसलिए दूरी पे लेके आया क्योंकि अपने डॉग इसको कुछ ना कुछ कर ही देंगे। और बच्चा है, उड़ नहीं पाता, सिर्फ चल रही है। तो उड़ती तो अच्छा रहता, लेकिन मैंने जाने दिया, और वो अपने अभी अपनी दुनिया में चली गई। और वो कुछ भी खाए कुछ भी पे इतनी कर रही थी, तो हम उसको क्या ही कर सकते। तो अभी जा रही है तो उसको जाने देते, हमें उस वाले अपने वाले काम है वो करने हैं, जो कि मेरे बहुत सारे काम बाकी है, जिसके लिए मैं भी पहले बेल लेके आऊँगा। बेल लेके फिर बैलगाड़ी खाली करनी उधर। चुटकू और चुटकी ये दोनों ये रहे सामने, और ये रहे चारों, आरती, गुड़िया, विक्रम, कपिला। तो इन सबके जो काम है वो हो चुके। मुझे फटाफट से भी बेल लाने हैं, बेल लेके जाने हैं, और चारा ले जाना है, जो चाचा जी ने 2 पत्रे वाला ट्रैक्टर तैयार करे। तो अभी मैं यहाँ पे बेल लेने आया था, तो एक बेल ये ले लिया, एक ये ले लिया। अभी इन दोनों को लेके फार्म पे चलता हूँ, वहाँ से बैलगाड़ी लेके आनी है। बाकी सब अभी तक अंदर बंद है, तो बैलगाड़ी लेके आऊँगा, इस जगह पे पूरा चारा खाली करूँगा, फिर इन सबको खोलूँगा। तो अभी मैं इनको लेके चलता हूँ। तो अभी मैंने पूरी जगह में चारा डाल दिया है, दोनों पहलों को भी खोल दिया है, ये भी खा रहे। अभी अंदर वाले सबको खोलना है। ये देखो बहुत सारी जगह में मैंने चारा डाला है, जिससे एक दूसरे को मारेंगे नहीं और सभी अच्छे से खाएंगे। तो यहाँ पे तो काफ़ी सारा चारा डाल गया, अभी इन सबको खोल देता हूँ। ये भी काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहे हैं। और इनको खोलने के बाद मुझे कढ़ाई और फावड़ा लेने को जाना पड़ेगा। अंदर है गोबर, जो कि मुझे उठाना पड़ेगा। एक कढ़ाई के आसपास गोबर है, इसके लिए मुझे फार्म पर जाना पड़ेगा। इन सबको अभी खोल दिया है, ये निकलेंगे। तो ये आते उतने टाइम में मैं चलता हूँ फार्म पे, वहाँ से कढ़ाई और फावड़ा लेके आता हूँ। तो अभी सभी लोग लग चुके हैं खाने पे, और अभी बहुत शांति से खा रहे, क्योंकि मैंने बहुत सारी जगह में फैला के डाला है, जिससे एक दूसरे को मार नहीं रहे। देखो अभी ये झुंड बना के खा रहे, एक दूसरे को थोड़ा बहुत मारेंगे। अभी ये झुंड है तो पास में, बाकी बहुत सारी जगह खुली पड़ी है,
मैंने बहुत सारी जगह में फैला के डाला है, इसलिए मारेंगे नहीं और अच्छे से खाएंगे। कम जगह में डालते हैं तो बड़े खा लेते हैं, छोटे रह जाते हैं, इसलिए मैंने काफ़ी जगह में डाला है, तो बड़े और छोटे सब अपने अपने हिसाब से हर पेट खा लेंगे। तो अभी मैंने फार्म के अंदर वाला गोबर भी उठा लिया है और इनको अभी सिर्फ ध्यान देने का काम है, इतना ख़त्म हो जाए फिर ये चलेंगे, तब इनको यहाँ पे इकट्ठा करने का काम ही रहेगा। बाकी अभी हरा ही चारा डाला है, सूखा चारा डालना पड़ेगा, वेस्टेज उस वाले फार्म का निकाल के डालेंगे। बाकी कुछ यहाँ पे हमने ढक के रखा ये वाला, तभी यहाँ पे हर दिन के लिए उनको लिए चारा बना रहेगा। नहीं तो यहाँ पे अभी हरा ख़त्म होने के बाद यहाँ पे नीचे चारा ही नहीं है, इसलिए हरा जैसे ही ख़त्म होगा तो अपने आप ये बाहर निकलेंगे और मैं इनको वापस घुमा के भी नहीं लेके आ पाऊँगा, क्योंकि इधर चारा ही नहीं है, फिर मैं बाहर ही इनको ले जाऊँगा। लेकिन आज के लिए तो हो जाएगा, सिर्फ अभी आधा घंटा बाकी है, 4:30 बज चुके, 5 बजे ये बंद हो जाते, 5:30 बजे या 5 बजे, आधे घंटे के अंदर में कभी भी, तो 5:30 या 5 इसके बीच में ये बंद होते, तो उतना ही टाइम ये चारा आराम से चल जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं। आज का दिन तो यही निकलने वाला है। ज़्यादा दबा तो अभी अपनी सभी गाय बंधी हुई है, उस वाले फार्म के मैं अभी बंद करके आ चुका हूँ और कबूतर सभी अंदर चले गए हैं। बीमार अभी तक नीचे बैठा है, ये रहा सामने, तो भाई साहब को भी उठा के अंदर रख देना पड़ेगा। सुबह मैंने उसको दाने और दवा दे दी थी, दोपहर को थोड़ा बहुत तो खुद खा रहा था, तो फिर मैंने अभी शाम को उसको दाने नहीं खिलाए अभी वाले, तो थोड़े बहुत उसने खुद ने खाए। तो खुद से खाना ज़रूरी है उसको, अगर हम हाथों से खिलाएंगे तो फिर वो खुद से खाना ही छोड़ देगा। भाई उसको पता है कि हमें मिलने वाले, तो फिर क्यों फालतू में दिक्कत लेना, तो उसको हम अभी हाथों से नहीं खिलाएंगे। राजा को अभी उसके घर के अंदर बंद करना बाकी है। हमने जो कल बटेर पकड़ी थी पानी में गिरी हुई, जिसको हमने आज छोड़ दिया और वो चली भी गई, लेकिन उड़ नहीं पा रही वो अभी फ़िलहाल, लेकिन मैंने फिर भी छोड़ दी। बाकी छोटे चारों शैतान आ चुके हैं और ये रहे चारों, और इस साइड में अपने लखन भाई साहब, जिनको अभी फार्म के अंदर बांध दिया है। और आज वो थोड़े शांत लग रहे, कुछ ज़्यादा कुछ उनके में आवाज़ कुछ कर नहीं रहे, बहुत शांति आज उनमें। बाकी बाहर की साइड 3 शैतान बंधे हुए हैं, सेप्टम के अंदर चारा पानी आ चुका है और फार्म के अंदर भी हरा चारा डल चुका है सारी जगह। और बोरवेल का पानी हो गया ख़त्म, बोरवेल अभी बंद कर दिया, पानी नहीं आ रहा था उसमें। इस साइड में ये तीनों शैतान लाइन से बंधे हुए हैं, इन तीनों की भी खुराक खानी होगी। और एक खेत में से मूंगफली लेके यहाँ पे सामने इतना बड़ा ढेर कर दिया है, और कल एक खेत बाकी है, आज एक खेत का कर लिया, कल एक खेत का होगा, जो कि 3 ट्रैक्टर लेके आ गए हम, और यहाँ पे 3 ट्रैक्टर फुल भर के लेके आए और वो खाली कर दिए। तो अभी परसों या फिर 2 दिन बाद ये मशीन में निकाली जाएगी। पूरा वो जो सामने वाला खेत है उसके इकट्ठा हो जाए, वो आ जाए यहाँ पे, फिर निकालेंगे। वो आने तक इसको ऐसे रहने देंगे। फार्म के अंदर वाले सारे काम हो चुके हैं, मोटर अभी थोड़ी देर बाद पहले ही बंद किए, तो खुराक की गोनी अभी तक गीली है, कुछ ज़्यादा सूखी नहीं। तो अभी निकालते हैं पहले गायों का दूध, इतना सारा बचा हुआ है, हम सुबह थोड़ा हरा और सूखा मिक्स करके डाल देंगे। सारे काम शाम के सिर्फ दूध निकालने का काम बाकी जो काम थे सारे हो चुके हैं। और आज खेत में काम करते तो सारे लोग थक चुके हैं और अभी बैठे हैं, तो करते हैं अभी दूध निकालने की शुरुआत। तो ये थी हमारे आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ कि आप सबको अच्छी लगी होगी। आज के लिए बस इतना ही, कल मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।